मैं राजकुमार सरोज हाजिर हूं भदोही जिले की सुबह की ताज़ा ताजरीन खबरों को लेकर के। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सभी फटाफट खबरों की। रेलवे पटरी बैठा, बड़ा हादसा होते होते टला। बता दें कि रेलवे विभाग के द्वारा देखी गई बड़ी लापरवाही। रेलवे ट्रैक चौड़ीकरण के दौरान कुएं पाटकर छोड़ दिया गया था। भीषण बारिश होने के बाद कुआं बैठ गया। गुजर गई रेलवे ट्रैक से 2 ट्रेनें। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ गोपुर गांव के सामने रेलवे के फाटक संख्या 37 AC के पूर्वी छोर के गेटमैन के तत्परता से चौरी चौरा ट्रेन को रोक दिया गया और रेलवे के उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई। इस दौरान चौरी चौरा ट्रेन लगभग 1 घंटे तक गोपुर में ही खड़ी रही। बाद में ट्रेन को अहिमनपुर तक बैक करने के बाद पुराने ट्रैक के गंतव्य की तरफ रवाना किया गया। बताते चले कि उक्त बैक ट्रैक से स्वतंत्रता सेनानी और मालगाड़ी भी गुजर गए थे। वहीं लोगों में रेलवे विभाग की इस बड़ी लापरवाही से काफी आक्रोश रहे और लोगों में चर्चा रहा कि रेलवे ट्रैक के नीचे कुआं 10 फीट तक बैठ गया था। ट्रेन गुजरने के दौरान अगर बड़ा हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। प्रधान की लूट घसूट चालू, जनता की सेवा करना हमारा दैनिक कर्तव्य। प्रधान विकासखंड सूर्यामा के अंतर्गत ग्राम सभा भटेवरा में प्रधान के द्वारा लगाए जा रहे खड़ंजे में कार्य के मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस बात को लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों के अनुसार बताया जाता है कि प्रधान के द्वारा खड़ंजा केवल नाम मात्र का हो रहा है, जिसको लेकर आए दिन कुछ ही सालों में खड़ंजा खराब हो जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान के द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर मानक के अनुसार खड़ंजे का कार्य कराया जाए तो शायद खड़ंजे कुछ वर्षों तक चल सकता है, लेकिन मानक के अनुसार कार्य नहीं कराया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान लूट घसूट में अभी से शुरू कर दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी व DC ने अलग अलग विकास खंडों में एक बार फिर औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि सुबह सुबह ही बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विकास खंड ज्ञानपुर क्षेत्र के अंतर्गत कंसापुर द्वितीय का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में साफ सफाई हेतु निर्देशित किया गया है। इस दौरान रसोई घर में टाइल्स नहीं लगाया गया था, जिसके लिए प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया गया है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों द्वारा मोहल्ला क्लास लिया जा रहा था, जिसका BSA ने अवलोकन किया है एवं मौके पर पहुंचकर मोहल्ला क्लास ले रहे बच्चों से मिलकर पढ़ाई के बारे में पूछा गया है। निरीक्षण में विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक उपस्थित पाए गए हैं। जानकारी दे दें कि खंड शिक्षा अधिकारी सूर्यामा के द्वारा व DC के द्वारा विकासखंड डीग के अंतर्गत एक अनुदेशक व एक शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले हैं, जिनका वेतन काटने का निर्देश दिया गया है। इसी तरीके से विकासखंड सूर्यामा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र अनुपस्थित मिले हैं, जिनका 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो अध्यापकों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। नए प्रत्याशी अब अपनी किस्मत आजमाना 2022 के विधानसभा चुनाव में शुरू कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि इसी तरीके से भदोही जिले के औराई विधानसभा से एक ही बिरादरी के 6 प्रत्याशी इस विधायकी के महायुद्ध चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 4 महिला व 2 पुरुष शामिल हैं। इसी में पूर्व विधायक मधुबाला पासी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से जनसंपर्क विकासखंड सूर्यामा ग्राम सभा मनापुर के निवासी इंजीनियर वीरेंद्र कुमार सरोज का जनसंपर्क काफी तेजी से चल रहा है। लगातार आप समाचार सुर्खियों में देख रहे हैं कि वीरेंद्र कुमार सरोज का काफिला हर एक गांव गिराव में पहुंच रहा है। हर एक गांव गिराव की समस्याओं को लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। इसी तरीके से ग्राम सभा मल्लूपुर के बंधवा स्टेडियम में आज उनका काफिला नवयुवक बच्चों से मिलने पहुंचा, जहां सभी वीरेंद्र कुमार सरोज को देखते ही नवयुवक बच्चे एकत्रित हो गए। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग हमारा साथ इस बार 2022 के चुनाव में दें, हम आप लोगों को जरूर नई पहल दिखाएंगे।
श्रम विभाग के कर्मचारियों द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान। बता दें कि नगर पंचायत खमरिया में आज श्रम विभाग अधिकारी व नगर पंचायत अध्यक्ष व नगर पंचायत अधिकारियों के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में बैठक संपन्न हुई है, जिसमें सभी मजदूरों को उनके हक के बारे में बताया गया है। बता दें कि इस जागरूकता अभियान में नगर व ग्रामीण मजदूर मौजूद रहे, उनको जागरूकता करके उनके बारे में मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में जागरूकता चलाई गई है। देसी शराब के ठेके में नकदी समेत हजारों के दारू उठा ले गए चोर। थाना चौरी क्षेत्र के अंतर्गत लच्छापुर अमवा का मामला है, जहां गांव में संचालित देसी शराब की दुकान में बीती रात को छत के रास्ते सीमेंट शेड तोड़कर घुसे चोर दुकान में रखे बिक्री के 25,200 रुपये नगद व 5 पेटी रखा 220 सीसी दारू ले जाने में सफल रहे हैं। बताया जाता है कि इसी थाने क्षेत्र के अंतर्गत पचपटिया गांव निवासी सेल्समैन श्याम नारायण गौतम बुधवार की देर शाम दुकान बंद करके अपने घर सोने चला गया। गुरुवार की सुबह जब दुकान खोलने सेल्समैन पहुंचा तो बिखरे सामान देखकर सन्न रह गया। चोर ठेके पर लगे सीसी कैमरे व सेट को तोड़कर बगल के धान के खेत में फेंक दिए थे। जानकारी दे दें कि क्षेत्रीय लोगों के द्वारा काफी खोजबीन की गई, जहां सीसीटीवी मिल गया है। जानकारी दे दें कि इसकी सूचना चौकी पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने छानबीन में जुट गई है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने जनपद भदोही में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए किया बैठक। जानकारी दे दें कि मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने आज अपने मुख्य विकास सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने भदोही की महिलाओं को बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी तैयारियों के बारे में जानकारी लिया है। उन्होंने बताया कि महिला शक्ति सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन कार्यक्रम दिनांक 21 अगस्त 2021 को दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में आयोजित की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं से संबंधित सभी विभाग अपना अपना सम्मान प्रशस्ति पत्र छपवा लें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर, मास्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित दिया कि कार्यक्रम स्थल पर 50 आशाएं तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित दिया कि कार्यक्रम स्थल पर 50 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उपस्थित रहनी चाहिए। जानकारी देते चले कि कार्यक्रम स्थल पर काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मार्शल आर्ट कार्यक्रम कराया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित दिया कि सभी व्यवस्था को समय से पूर्ण करा लें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही, स्थिरता, उदासीनता किसी की कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किए गए ज्ञानपुर काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर PN डोगरे। बता दें कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग से संबंध महात्मा गांधी फॉर रूरल एजुकेशन द्वारा 2020-21 के लिए डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड भदोही जनपद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर को प्रदान किया गया है। इस सम्मान को संस्थान की ओर से भदोही जनपद के जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोगरे को प्रदान किया गया है। महाविद्यालय को यह सम्मान समाज के लोगों को स्वच्छता अभियान, शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण व पोस्ट कोविड के अंतर्गत किए गए जागरूकता प्रसार हेतु प्रदान किया गया है। पतली गली में घुसी गाय, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम, नहीं बचा पाई गाय की जान। थाना चौरी क्षेत्र के अंतर्गत बरदहा गांव में एक आवारा गाय लोगों को खदेड़ने पर पतली गली में जा घुसी और उसी में दीवार के सहारे फंस गई। पहले तो गांव के लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो इसकी सूचना चौरी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दयाशंकर ओझा ने तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने काफी प्रयास कर किसी तरह गाय को गली से बाहर निकाला, लेकिन तब तक गाय उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। इधर बीच गांव के आवारा पशुओं को झुंड टहल रहा है, जो लोगों के फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस पे कपित होकर किसान उसे इधर उधर भगा रहे हैं। आए दिन सड़क अथवा इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं।
उधर सरकार द्वारा आवारा पशुओं को रखने के लिए बनाया गया पशु आश्रय केंद्र बेकार सिद्ध हो रहा है। इन केंद्रों पर संचालक फर्जी ढंग से पशुओं के आमाद दिखाकर मालामाल हो रहे हैं, जबकि इन छुट्टा आवारा पशुओं को पूछने वाला कोई नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।